नमस्कार। आज दिनांक 26 नवंबर 2023, दिन रविवार, भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर एवं प्रातःकालीन योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय शालिनी जी के निर्देशन में नेतृत्व में। हरिओम आदरणीय शालिनी जी, आपका स्वागत। हरिओम आदरणीय गुप्ता जी, आप सभी को मेरा प्रातः वंदन। और आज की योग साधना के लिए आदरणीय सोनिया जैन जी के पास चलेंगे। सोनिया जैन जी हमें सूक्ष्म अभ्यास कराएंगे। हरिओम सोनिया जी। हरिओम सानी जी, सभी साधकों को मेरा नमस्कार। आइए सबसे पहले करते हैं कुछ सूक्ष्म अभ्यास। उसके लिए अपनी टांगों को सामने की ओर फैला लें। सबसे पहले अपनी उंगलियों को प्रभावित करेंगे। कमर गर्दन सीधी रखते हुए हाथ अपने दाएं बाएं रखेंगे कमर के। पलके सरलता से बंद कर लें। उंगलियों को दबाएं आसन की ओर। ढीला छोड़ दें। फिर से दबाएं। ढीला छोड़ दें। श्वास भरते हुए। श्वास भरते रहे, छोड़ते रहे। 1 से 2 बार और करेंगे। आएंगे मध्य में। अब दाएं पंजे को ले जाएं आगे आसन की ओर। बाएं अपनी ओर। थोड़ा रुकते हुए करेंगे, तेजी से न करें। बाएं आसन की ओर, दाएं अपनी ओर। दाएं सामने की ओर। बाएं पंजा अपनी ओर। आएंगे मध्य में। अब दोनों मिले पंजों को ले जाएं सामने। रुक जाएं कुछ पल। श्वास भरते हुए अपनी ओर। जब अपनी ओर पंजे ला रहे हो तो एड़ियां भी आसन से उठ जाती है, इतना खिंचाव हो पिंडलियों पर सुंदर प्रभाव के लिए। सामने की ओर। अपनी ओर। वहां छोड़ते हुए आसन की ओर। आएंगे मध्य में। श्वास भरे और छोड़ दें। दोनों मिले पंजे ले जाए दाईं ओर। अपनी ओर। बाईं ओर और सामने गोलाकार चक्र बना दे। थोड़ा रुकते रुकते करेंगे। आएंगे मध्य में। इसी क्रिया को विपरीत और करेंगे। आएंगे मध्य में। अपनी क्रिया पूर्ण करते हुए आए वापस। अपनी टांगों में कुछ दूरी बना लें। सामने हाथ रखेंगे, दाएं हाथ को इस प्रकार से रखें अपने सामने। और जिस प्रकार हम किसी चीज को नापते हैं
उस प्रकार से हमें करते हुए जाना है आगे तक, जितना आगे तक जा सके आप। आएंगे वापस। अब दोनों हाथों को रखेंगे, और लेकिन तेजी के साथ नहीं जाना, एक एक उंगली चलेगी इस प्रकार से। वापस भी ऐसे ही आएंगे। अब दाएं हाथ को ले जाएं दाएं पंजे की ओर, एड़ी की ओर, बाईं ओर लाएंगे नापते हुए। अब गैप कर लेंगे दोनों टांगों में, जितनी दूरी कर सके उतनी कर लें। लाएंगे बाएं से दाईं ओर। अब बाएं हाथ को रखें, बाएं हाथ को ले जाएंगे दाईं ओर, इसी प्रकार से जैसे हम कपड़े को नाप रहे हो। देखें दूरी कितनी है। वापस बाईं ओर। दोनों हाथों को रखे सामने, खिसकाते हुए ले जाए आगे की ओर। कोशिश करें माथे को लगाने की आसन से। घुटनों को टिका कर रखें। धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से श्वास भरें। फिर से जाएं आगे आसन की ओर। नाक माथा थोड़ी लगाने की कोशिश करें। आएंगे वापस श्वास भरते हुए। अब इतनी दूरी रहेगी टांगों में। दोनों हथेली हमारे घुटनों पर। दाएं हाथ से दाएं अंगूठे पर पकड़ बनाएंगे। श्वास भरेंगे, भरी श्वास में उठाएं ऊपर की ओर, और अपनी गर्दन को बाईं ओर कर दें। बाएं हाथ को टिका देंगे आसन से सपोर्ट के लिए। भरी श्वास में रुके। कोशिश करें घुटना हमारा सीधा रहे। भरे श्वास, उठाएं टांगों पर, लाएंगे धीरे धीरे वापस। श्वास भरें और छोड़ दें। एक बार और इस क्रिया को इसी टांग से करेंगे। श्वास भरें। अगर कोई नहीं उठा पा रहा है तो अपनी टांगों की दूरी कम करेंगे तो उठा पाएंगे। फिर से श्वास भरें। गर्दन विपरीत हो। श्वास छोड़ते हुए वापस। अब दाएं हाथ को पीछे टिका लें कमर के। बाएं हाथ से अंगूठे पर पकड़ बनाएंगे। श्वास भरें, उठाएं टांगों पर, गर्दन दाईं ओर। भरी श्वास में रुकना है। श्वास छोड़ते हुए वापस। फिर से श्वास भरें, उठाएं टांगों पर, गर्दन विपरीत ओर। आएंगे धीरे धीरे वापस। अब दोनों पंजों को इस प्रकार मिलाएंगे। दोनों अंगूठों पर पकड़ बनाएं, भरे श्वास, और दोनों टांगों को सामने की ओर खोलेंगे बैलेंस बनाते हुए। एकदम सीधा कर दें दोनों टांगे। कोशिश करें कि ये घुटने यहां से मुड़े ना हो हमारे। एक उड़ती हुई तितली की भांति हमारी स्थिति। श्वास छोड़ते हुए वापस। फिर से श्वास भरें, खोलें सामने की ओर दोनों टांगों को। रुके बैलेंस बनाते हुए थोड़ी देर। आएंगे धीरे धीरे वापस। यहीं से भद्रासन की स्थिति।
एडियो को लाएं नजदीक से नजदीक, अपने पंजों पर पकड़ बनाएं, कमर सीधी करें और घुटनों को ऊपर नीचे चलाएंगे। तितली आसन बहुत ही अच्छा आसन, खासतौर से महिलाओं के लिए पीसीओडी संबंधित समस्याएं दूर होती हैं इस आसन से। जंघाओं के जोड़ खुलते हुए हमारे। दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, हथेली टिकाएं आसन पर। फिर से यही क्रिया करेंगे। इस स्थिति में जिनकी कमर झुकी हुई थी वह बिल्कुल सीधी रहती है। कोशिश करें अपने घुटनों को आसन से लगाने की। आगे क्रिया पूर्ण करते वापस अपने दोनों घुटनों को मिलाएंगे इस प्रकार से। श्वास छोड़ते वापस, फिर से श्वास भरें, पकड़ बना ले अच्छे से भरी श्वास में। फिर से वापस घुटनों को लगाएं आसन से। फिर से बनाए पकड़ दोनों घुटनों पर। अब जल्दी जल्दी कर लें 2 से 4 बार। आएंगे वापस, दोनों टांगों को सामने फैलाएं। 1-2 घुटनों के लिए भी क्रिया करेंगे अभी। अपने दोनों हाथों से मुट्ठियां बनाएं, अंगूठों के नीचे वो घुटनों के नीचे रखें। श्वास भरें, भरी श्वास में एडियो को स्पर्श आसन से हटा दें। आगे पीछे करें पंजों को। श्वास भरते रहें, छोड़ते रहें। श्वास तेजी से भरना है, तेजी से छोड़ना है। जो अपनी मुट्ठियां नहीं लगा सकते वो किसी तकिए का सहारा भी ले सकते हैं। ऊंचा गोल तकिया रखेंगे घुटनों के नीचे, तब इस क्रिया को करेंगे। आएंगे वापस, मुट्ठियों का स्पर्श हटा दें नीचे से घुटनों के। अब दाएं हाथ की मुट्ठी बनाएंगे और दोनों घुटनों के बीच में रखेंगे, दबाएंगे घुटनों से इस मुट्ठी को। ढीला छोड़ दें, फिर से दबाएं, ढीला छोड़ दें, दबाएं, ढीला छोड़ेंगे, फिर से दबाएं। आएंगे वापस। अब श्वास भरेंगे, भरी श्वास में अपनी घुटनों की जो कटोरियां हैं ऊपर को खींचेंगे, इन्हें ढीला छोड़ेंगे, फिर से खींचे। अपनी हथेलियों को रखकर भी महसूस करते हैं, कर सकते हैं आप। घुटनों के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। अगर किसी को दर्द होता है तो रोज करने से घुटनों का दर्द खत्म हो जाता है। आएंगे वापस, हल्की सी मसाज करें। कैसे सोनिया जी, ये समझ नहीं आई ये वाली क्रिया जो आपने अभी कराई। ये वाली समझ में नहीं आई। ये घुटनों की जो ये हिस्सा होता है ना, इसमें ऊपर को खींचना होता है। श्वास भरें और ये हिस्सा देखिए, देखिए इस प्रकार से खींचता है। अगर हम खींचेंगे तो ये चीज ऊपर जाती है। श्वास भरेंगे, इसे ऊपर की तरफ प्रभावित करेंगे। घुटने को थोड़ा सा ऊपर उठाना है। जी,
घुटने को थोड़ा सा ऊपर उठाना है। नहीं, घुटना सीधा रहेगा हमारा, ये चीज खींचती है, ये कटोरी होती है ना, अगर हम श्वास भरे, आपको शायद दिख रहा होगा। हाँ हाँ दिख रहा है, ये कटोरी समझ आ गई मुझे। हाँ जी, ये खींचेंगे तो ये ऊपर की तरफ कटोरी प्रभावित हो रही है ऊपर, ये देखिए। ठीक है, इस कटोरी को पटेला बोलते हैं, ठीक है। पटेला ओके। अपने घुटनों की जो पटेला है इसको प्रभावित करेंगे, श्वास भरेंगे और ढीला छोड़ेंगे। घुटनों में जो ग्रीस खत्म होता है ना, इसकी वजह से वो उन्हें बनने लगता है। अब मसाज करेंगे घुटने की इस प्रकार से। रिपीट और आएंगे वापस, दोनों टांगों को इस प्रकार मिलाएं, घुटनों से मोड़ लें, अपनी हथेलियां कमर के दाएं बाएं रख लें, श्वास भरें, भरी श्वास में दोनों घुटने ले जाएं बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर, आएंगे मध्य में, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर, इस क्रिया को अब जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा, श्वास भरते रहें, छोड़ते रहें, पेट पर, कमर पर सुंदर प्रभाव पड़ता है इस क्रिया से। आएंगे वापस, टांग को सामने फैलाएं, टांगों को लगाएंगे पद्मासन, सुखासन, दाई टांग को मोड़े, रखें बाई जंघा पर, बाई टांग को मोड़ेंगे, एड़ी को रखेंगे दाई जंघा पर, जो पद्मासन नहीं लगा सकते दोनों पैरों से एक पैर से अवश्य लगाएं, कमर गर्दन सीधी, हाथ ज्ञान मुद्रा में लगा लें, पलकें बंद कर लें, करेंगे सांसों का अभ्यास। लंबी गहरी श्वास भरें, नासिका द्वारा ही श्वास को भरना है, नासिका से ही बाहर करना है। वैसे तो नासिका से ही श्वास लेना चाहिए, लेकिन कोई कोई ध्यान नहीं करता है, मुंह से भी सांस लेते हैं। अगर कोई मुंह से सांस लेता है तो बीमारी हमें जल्दी घेर लेती है, इसीलिए ध्यान करें कि हम मुंह से तो सांस नहीं ले रहे हैं। लेंगे गायत्री मंत्र का अभ्यास करेंगे सभी भावार्थ सहित, उससे पहले उनका उच्चारण। लंबी गहरी श्वास भरें, फिर से श्वास भरें, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि में सदैव प्रकाशित रहता है
आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। सभी हाथ जोड़ेंगे, करेंगे अपने ईश्वर को नमन, माता पिता को नमन, गुरुओं को नमन। जी के साथ भोजन करेंगे। अपनी आंखों पर रखेंगे, चेहरे पर रखेंगे हथेली को, आंखें खोलेंगे, टांगों को सामने की ओर फैला दें, करेंगे घुटना चालन। जो रक्त बाधित हो जाता है इसकी क्रिया से संचार हो जाएगा रक्त का। दाएं बाएं भी कर लें। अपने घुटनों को मिलाएं, आ जाए कागासन में, घुटनों को मिलाते हुए बैठ जाए कागासन में। घुटनों पर पकड़ बना लें, दोनों घुटनों को मिलाते हुए। अब दोनों हाथों को आगे करते हुए अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे। सभी साथ में करेंगे, मैं भी करूंगी, सब योगा डांस करेंगे साथ में, जो भी कोई कर सके इसमें। आप आसन कर सके, कोई भी आसन करेंगे, लेकिन तेजी के साथ सब साथ में करेंगे। शालिनी जी एक बार बता दीजिए, आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, आ रही है सोनिया जी, आ रही है। आ रही है, ओके। सभी साथ में करेंगे, मस्ती के साथ जैसे भी कर सके, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको क्या करना है, लेकिन सबको अपने साथ साथ झूमते हुए करना है। सोनिया जी, म्यूजिक की आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज आ रही थी। जी आवाज नहीं आ रही थी? नहीं, म्यूजिक अगर आपने कोई म्यूजिक चला रखा है तो उसकी आवाज नहीं आ रही। हम तो सब आपको देख देख के कर रहे हैं। अच्छा, म्यूजिक की आवाज नहीं आ रही, ओके। अभी अभी देखना आप, अब आ रही है? हर्ष जी, आपको आ रही है? नहीं, मुझे भी नहीं आ रही। नहीं आ रही म्यूजिक की, नहीं आ रही। नहीं आ रही, किसी को नहीं आ रही। ओ मुझे नहीं आता फिर करने में। थोड़ा पास रखिए, थोड़ा पास रखिए फोन के, देखिए। इतने आप सब जॉगिंग करते रहिए, है ना। नहीं आ रही है, कैसे नहीं आ रही अब? कोई बात नहीं, बिना म्यूजिक के करा दीजिए सोनिया जी, कोई बात नहीं। अरे हाँ वाह, जी, सब बड़ी अच्छी। नीना बंसल जी बढ़िया जॉगिंग कर रही है, हाँ सुलोचना जी। जी। हाँ जी, ऐसे करा दीजिए, कोई नहीं, हम आपको देख देख के कर लेंगे, बिना म्यूजिक के करा दीजिए, हम अंदर म्यूजिक पे जाएंगे अपने, ठीक है। ओके ओके ओके। तब जिसको जैसा सब अच्छा लगता है वैसा म्यूजिक अपने अंदर फील करें। करते रहेंगे साथ में, देख देख हम्म। कर, चाहे तो देख देख कर करते रहें।
सोनिया जी, जब आप क्रिया को बदल रही हैं तो चेंज बोल दीजिए एक बार, है ना, जिससे कि हम दोबारा से आपको देखें। जब आप क्रिया को बदल रही हैं तो चेंज बोले, ठीक है। ओके। कौन हाथ ऊपर मुझे तो डिस्टर्ब भी कर रहा होगा। सब देखते हुए करेंगे, दोनों हाथ ऊपर, दाएं हाथ को उठाएंगे इस प्रकार घुटने के नीचे से, तेजी के साथ करेंगे इस क्रिया को। विपरीत और आएंगे वापस, श्वास भरें और छोड़ दें। अब दोनों हाथों को लाएंगे सामने की ओर, तेजी के साथ ले जाएंगे पीछे, श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते पीछे, दोहराएं फटाफट से, जल्दी जल्दी से करनी है। आएंगे मध्य में, श्वास भरें और छोड़ दें, दोनों हाथों को मिलाएं इस प्रकार, ले जाएं ताड़ासन की स्थिति में, एडियो का स्पर्श हटा दें, श्वास छोड़ते वापस, फिर से श्वास भरें, भरी श्वास में रुकें, श्वास छोड़ते वापस, एक बार और, आएंगे वापस। अब करेंगे विरेचन क्रिया, मुट्ठे बनाए हाथों की सामने लाएंगे और जंप लगाते हुए करेंगे। जिन्हें घुटनों में ज्यादा दर्द है वो जंप नहीं लगाएंगे। करनी शुरू, श्वास भरें, श्वास छोड़ेंगे फिर तेजी के साथ। करें सभी, बहुत बढ़िया। सभी सभी के सभी लोग जिनके भी कैमरे खुले हैं जम के साथ कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, करते रहें करते रहें। आएंगे वापस, अब दोनों हाथों को फैलाने इस प्रकार से और फिर तेजी के साथ ऐसे ले जाना। करें तेजी के साथ क्रिया को, बस कुछ सेकंड करना है। हाथों को सीधा रखें, आएंगे वापस, थक गए सभी, अपने आसन पर बैठे, कैमरे की ओर सर करेंगे और लेट जाए आसन पर। थोड़ी हुई संख्या को सामान्य करेंगे। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, विश्राम करेंगे लघु आसन में, लघु शवासन। किसी की आवाज खुली है, आवाज बंद कर लें अपनी। लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ दें नासिका से ही। सांसों को सामान्य करें,
सांसें सामान्य हुई होंगी सबकी। अब टांगों को मिला लें। जिसकी सांसें सामान्य न हो तो वो आसन नहीं करें अभी, अपनी सुविधा अनुसार करेंगे। दोनों टांगे मिला लें, दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर, सर से ऊपर ले जाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, नाभि वाले भाग को केंद्र मानकर नीचे की ओर खींचेंगे उंगलियों को, हाथों को ऊपर की ओर। हथेली आसन पर टिका दें, पृष्ठ भाग हथेलियों का आसन पर। धीरे छोड़ें, फिर से श्वास भरें। भरी श्वास को ले जाएं ऊपर 90 डिग्री पर। दोनों हाथों को मिलाएं, करेंगे कमर के बल दोलन। जिन्हें कमर में दिक्कत है कोई, वो बार बार टांगों को ऊपर लाएंगे, दोलन नहीं करेंगे और नीचे ले जाएंगे दोनों हाथों को, टांगों को। अपनी सुविधा अनुसार करेंगे। बहुत ही बढ़िया सभी साधक। आएंगे धीरे धीरे वापस, क्रिया को पूर्ण करते हुए लेंगे दंडासन में विश्राम। हरिओम शालिनी जी। हरिओम सोनिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर सूक्ष्म अभ्यासों के लिए। मुझे लगता है कि एक बार ताली बजा देनी चाहिए हमें। पूरा अच्छे से वर्कआउट करा दिया। अब आप ब्रेकफास्ट में पकौड़े खाएं, पराठे खाएं, कोई चिंता नहीं है। और आगे और भी कठिन परीक्षा के लिए चलते हैं आदरणीय हर्ष जी के पास। हरिओम हर्ष जी। हरिओम जी। सभी साधकों को सादर अभिनंदन। बहुत अच्छी सूक्ष्म क्रियाएं। सूक्ष्म क्रियाएं क्या गए, हमें तो बहुत अच्छा खासा पसीना पसीना भी आ गया। थैंक यू सोनिया जी। चलिए आगे बढ़ते हैं आसनों की तरफ, लेकिन सबसे पहले अपनी सांसों को सामान्य कर लें। दोनों हाथ कमर के पीछे रखकर एक लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें, फिर से एक लंबी गहरी सांस भरें और लंबी गहरी सांस छोड़ें। सांसों को सामान्य करें। दोनों पैर मिला लें। सबसे पहले लेते हैं गोमुख आसन का अभ्यास। उसके लिए दोनों पैर मिलाएं, एड़ी पंजे मिले हुए। दाईं टांग को मोड़े, दाएं पैर की एड़ी को अपनी बाईं जंघा के नीचे से निकालते हुए उसके ऊपर बैठ जाएं। दाएं पैर की एड़ी को, दाएं पैर की एड़ी के ऊपर बैठ जाएं। इस प्रकार दोनों घुटने हमारे मिल गए आपस में। अब बाईं टांग को भी मोड़े, इस प्रकार के घुटने के ऊपर घुटना आ जाए और बाएं पैर का पंजा हमारी दाईं जंघा के पास, दाएं घुटने के पास रहे। सभी की स्थिति बन गई। अब हमारा बायां घुटना ऊपर है, सांस भरते हुए बाएं हाथ को ले जाएं ऊपर। खींचे ऊपर भरी हुई सांस में बाएं हाथ को, सांस खाली करते हुए कोहनी से बाएं हाथ को पीछे की ओर मोड़े और दाएं हाथ को भी नीचे से ले जाएं और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा दें। बाई कोहनी हमारी बिल्कुल सीधी आसमान की तरफ खड़ी हुई रहे। गर्दन बिल्कुल सीधी करें, गर्दन ना झुके किसी की। एक दो साधकों की गर्दन झुक रही है, गर्दन सीधी करें बिल्कुल। बस बिल्कुल ठीक। अब स्थिति बन गई हमारी बहुत अच्छी। अब एक लंबी गहरी सांस भरें
रोकें कुछ पल भरकर सांस को और फिर छोड़ दें। पुनः एक लंबी गहरी सांस भरें, रोकें और छोड़ दें सांस को। वापिस आने के लिए सबसे पहले सांस भरते हुए हाथों की पकड़ छोड़ते हुए बाईं भुजा फिर से ऊपर ले जाएं। सांस खाली करते हुए बाईं भुजा आगे से नीचे, दोनों टांगे भी खोल दें, दोनों टांगे सीधी कर दें। दोनों पैर फिर से मिले हुए, दोनों हाथ फिर से हमारे दोनों घुटनों पर। यही क्रिया बाईं तरफ से। बाईं टांग को मोड़ें और बाएं पैर की एड़ी को दाईं जंघा के नीचे से निकालते हुए बाएं पैर की एड़ी पर बैठ जाएं। एक घुटना हमारा इस समय मुड़ा हुआ, एक घुटना बिल्कुल सीधा। दाईं टांग को भी मोड़े और घुटने के ऊपर घुटना ले आए। दाएं पैर का पंजा हमारी बाईं घुटने या बाईं जंघा के पास, घुटने के ऊपर घुटना, बिल्कुल गऊ के मुख की तरह हमारे शरीर की स्थिति। दायां घुटना ऊपर है, दायां हाथ सांस भरते ऊपर ले जाएं, खींचे ऊपर की ओर। सांस खाली करते हुए दाएं हाथ को पीछे की तरफ मोड़े कोहने से। बायां हाथ नीचे कमर से ले जाएं और फिर से उंगलियों में उंगलियां फंसाएं आपस में। अब सांस भरें, रोकें कुछ पल, सांस खाली करें। एक बार फिर से सांस को भरें, खाली करें सांस को। वापिस आने के लिए फिर से सांस भरते हुए दाईं भुजा ऊपर, सांस खाली करते हुए आगे से दाईं भुजा को नीचे ले आए, बायां हाथ भी आगे ले आए और दोनों टांगे भी सीधी कर दें। अब दोनों हाथ अपने दाईं तरफ रखें, दोनों पैरों को बाईं तरफ से मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन में दोनों घुटने हमारे आगे से मिले हुए, पीछे से दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए, हमारा पृष्ठ भाग दोनों एड़ियों के बीच में, कमर बिल्कुल सीधी, दोनों हथेलियां हमारी दोनों घुटनों पर, हाथों की उंगलियां अंगूठे मिले हुए। आंखें बंद करें, गोमुख आसन के प्रभाव को महसूस करें। हमारा नर्वस सिस्टम, श्वसन तंत्र दोनों इससे प्रभावित होते हैं। एक लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें वज्रासन में। वज्रासन बहुत ही लाभकारी आसन, हमारी पाचन क्रिया को तेज करने वाला। साथ ही साथ जब हमारी पिंडलियां दबती हैं तो हमारा रक्त का प्रभाव ऊपर की ओर होने लगता है। वज्रासन सबसे पहले लेते हैं सुप्त वज्रासन। अपनी अपनी क्षमता अनुसार सभी करने का प्रयास करेंगे। अपने आसन के थोड़ा अग्रभाग में आ जाएं। सुप्त वज्रासन के लिए पीछे से दोनों पैरों को खोल लें, बीच के स्थान पर बैठ जाएं। जहां तक कोई जा सके वहीं तक करें, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे सभी। दोनों घुटने आगे से मिले हुए रहें। दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों के टखनों को पकड़ लें। सबसे पहले अपनी दाईं कोहनी को टिकाएं पीछे, फिर बाईं कोहनी को टिकाएं। अब कोई इससे आगे ना जा सके तो कम से कम यहां तक जरूर करें, यहीं रुक जाए। दोनों कोहनियां टिक गई, धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़ते जाएं और अपनी कमर को लगा दें आसन पर। पूरी कमर आसन पर लग जाए तो दोनों हाथों से, दोनों हाथ वहां से हटाते हुए, तानते हुए धीरे धीरे सिर के पीछे ले जाएं। जो नहीं कर पाते हैं वो सिर्फ अपने कोने को यहाँ पर टिका कर रखेंगे, इस स्थिति में रखें बस। बाकी जो कर सकते हैं पूरी अपनी कमर पीछे टिकाएं, दोनों हाथों को तानते हुए सिर के पीछे ले जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए तकिया सा बनाकर सिर के नीचे रख लें।
रुक जाएं। बहुत बढ़िया। गीता जैन जी, अनीता जी, सुलोचना जी, बीना गुप्ता जी, हरप्रीत जी भी कोशिश करते हैं पूरा, बहुत बढ़िया। शालिनी जी तो हैं ही, बहुत बढ़िया। लक्ष्मी पांडे जी, रीना जैन जी, बहुत अच्छा। मल्होत्रा जी, रेणु शर्मा जी, बहुत ही बढ़िया। वापस आने के लिए धीरे धीरे फिर से दोनों हाथ सिर के नीचे से निकालें। ताने एक बार दोनों हाथ पीछे, फिर सिर के पीछे ले जाएं और दोनों हाथों से फिर से पैरों के टखनों को पकड़ें और धीरे धीरे कमर से ऊपर उठते जाएं। फिर से वज्रासन में आ जाएं। बहुत बढ़िया। वज्रासन में आंखें बंद करके फिर से विश्राम करें और सुप्त वज्रासन के प्रभाव को महसूस करें। दोनों जंघाओं में, दोनों घुटने दोनों जंघाएं हमारी पीछे की ओर जब खींचती हैं तो प्रभावित होती हैं। दोनों हाथ जब हम पीछे की ओर तानते हैं तो हमारा सर्वाइकल क्षेत्र भी प्रभावित होता है। वेगस नाड़ी इससे प्रभावित होती है। आंखें बंद करके इसके प्रभाव को महसूस करें। एक लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। अपनी सांसों को सामान्य करें। अगला आसन मंडूक आसन। दोनों हाथ सामने की तरफ लाएं, कंधों के बराबर ऊंचाई पर, उंगलियां अंगूठे मिले हुए, दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएं अंगूठा अंदर करते हुए और दोनों मुट्ठियों को अपनी नाभि के दाएं बाएं लगाएं इस प्रकार से कि हमारी हथेलियों का पृष्ठ भाग मिल जाए। सांस भरें, गर्दन को पीछे की ओर मोड़ें अधिक से अधिक, मुट्ठियों से पेट पर दबाव बनाते हुए सांस खाली करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। झुकते जाएं धीरे धीरे आगे की ओर। ध्यान रहे हमारा गर्दन न झुके, गर्दन पीछे लगी हुई रहे। और एक बात का ध्यान रखें कि हमारा पृष्ठ भाग हमारी एड़ियों से लगा हुआ रहे। जितना झुक सकते हैं उतना ही झुकें, लेकिन पृष्ठ भाग हमारा एड़ियों से लगा हुआ रहे। छोटी छोटी सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। दोनों हथेलियां फिर से दोनों घुटनों पर। इसी की दूसरी स्थिति मंडूक आसन की। बाएं हाथ नाभि के ऊपर रखें, बाएं हाथ का कप बनाकर नाभि के ऊपर, उसके ऊपर दाईं हथेली रखें। पुनः श्वास भरें, गर्दन को फिर से अधिक पीछे की ओर मोड़ें और सांस खाली करते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे की ओर झुकें और झुकते जाएं, झुकते जाएं, झुकते जाएं। अपने अपने क्षमता अनुसार सभी झुकें। बहुत अच्छा। प्रभाव को पढ़ने दें, रुकें, छोटी छोटी सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें। मंडूक आसन, मेंढक की तरह हमारे शरीर की स्थिति। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। धीरे धीरे सभी वापस आ जाएं। दोनों हथेलियां आगे रखते हुए, दोनों पैर पीछे से खोलते हुए आ जाएं शिथिल आसन में। शिथिल आसन ले लें दाईं तरफ से। दायां हाथ, दायां पैर सीधा, बायां पैर मुड़ा हुआ, बाएं पैर का पंजा दाएं घुटने को छूता हुआ, दायां कान भी हमारा आसन से लगा हुआ। उच्च रक्तचाप के लिए बहुत अच्छी स्थिति। दाईं तरफ से शिथिल आसन। बंद आंखों से मंडूक आसन के प्रभाव को भी महसूस करें। हमारा पेनक्रियास प्रभावित होने से मधुमेह के रोगियों के लिए विशेष लाभकारी रहता है मंडूक आसन। उसके अलावा हमारी आंतों और लीवर के दोष भी दूर होते हैं। एड्रियल ग्रंथि से प्रभावित होती है। दाईं तरफ से शिथिल आसन में एक लंबी गहरी श्वास भरें, फुलाएं अपने फेफड़े को, रोकें कुछ पल श्वास भरकर और फिर खाली कर दें। एक बार फिर से श्वास को भरें, रोक लें कुछ पल श्वास भरकर, श्वास खाली करें।
दोनों पैर मिलाएं, पेट के बल आते हुए धनुरासन करेंगे। पेट के बल लेटकर दोनों पैर मिला लें, दोनों हाथ अपने शरीर के साथ ले आए, दोनों पैर मिले हुए, एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ रखें। धनुरासन की पूर्ण स्थिति। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें पीछे से, दोनों हाथों से अपने पैरों के टखनों को पकड़ लें। अब पहले अपने दोनों घुटनों को उठाएं पीछे से ऊपर, जंघाओं सहित। अब सांस भरें और आगे से धड़ को भी उठा दें। आगे से धड़ उठा हुआ, पीछे से दोनों घुटनों सहित जंघाएं उठी हुई। नाभि के बल सिर्फ हमारा शरीर इस समय। बहुत ही अच्छा, एस अरोड़ा जी का बहुत अच्छा बनता हुआ आसन, बहुत बढ़िया। बाकी सभी का भी बहुत अच्छा। रुके कुछ पल। धनुरासन से हमारे चेहरे की चमक बढ़ती है, हमारी कोहनियां, कलाइयां, कंधे, घुटने, जंघाएं सभी इससे प्रभावित होती हैं। सांस खाली करते हुए धीरे धीरे वापस आए। पहले अपने चेहरे को रखें नीचे, छोड़ी को, फिर माथे को, फिर पकड़ छोड़ते हुए दोनों घुटनों को सीधा कर दें, दोनों टांगे सीधी कर दें और शिथिलासन ले लें बाईं तरफ से। इस समय बायां पैर और बायां हाथ सीधा, दायां पैर मुड़ा हुआ, बायां कान हमारा आसन से लगा हुआ। निम्न रक्तचाप के लिए बहुत अच्छी स्थिति। जिनका लो ब्लड प्रेशर रहता हो उन्हें इस स्थिति में सुबह शाम 5-5 मिनट लेटना चाहिए। बाईं तरफ से शिथिल आसन ले रहे हैं, उसमें भी एक लंबी गहरी सांस भरें, फुलाएं अपने फेफड़े को अच्छे से, रोकें कुछ पल सांस भरकर और फिर खाली कर दें। पुनः एक लंबी गहरी सांस भरें, रोकें सांस भर के और खाली कर दें। दोनों फेफड़े हमारे इससे प्रभावित हो जाते हैं। सर्पासन के लिए फिर से दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ लाएं, फिर से दोनों हाथों को ले जाएं कमर पर, नमस्कार की मुद्रा बनाएं पीछे की ओर। अब दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें, सांस भरें, आगे से धड़ को उठाएं, पीछे से दोनों मिले हुए टांगों को उठाएं ऊपर, नाभि के बल आए और नाभि के बल दोलन करें दाएं बाएं। भरी हुई सांस में नाभि के बल दोलन दाएं और बाएं। जब सांस लेने की आवश्यकता महसूस हो तो दाईं या बाईं करवट लेकर पुनः सांस भरकर पुनः इसी क्रिया को दोहराएं। सर्पासन का अभ्यास लेते हुए एक सांप अपने खाने को इसी तरीके से हजम करता है। इससे हमारी पाचन शक्ति बहुत तेज होती है। सर्पासन से पेट का मोटापा भी कम होता है। करते रहें, लेते रहें, इसका अभ्यास करते रहें। सर्पासन, पीछे से दोनों टांगे मिली हुई रहें। बहुत बढ़िया, सभी करते हुए बहुत अच्छा। आ जाएं धीरे धीरे वापिस, धीरे धीरे वापिस आ जाएं और दायां हाथ सिर के नीचे से निकालते हुए करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाएं सभी साधक। विश्राम करेंगे पीठ के बल। सबसे पहले अपनी सांसों को सामान्य कर लें। सर्पासन से हमारी सांसें फूल जाती हैं। लंबी गहरी सांस भरें, फुलाएं अपने पेट को अच्छे से, लंबी गहरी सांस भरकर रोकें कुछ पल और फिर खाली करें। फिर से एक लंबी गहरी सांस भरें, खाली करें अपनी सांस। एक बार पुनः लंबी गहरी सांस भरें और खाली करें अपनी सांस।
सांसें हमारी सामान्य, सांसें सामान्य हो चुकी हैं। लेते हैं आगे हल आसन, किसान के हल की तरह हल आसन। दोनों पैर मिला लें, एड़ी पंजे तान लें, दोनों हाथ अपने शरीर के साथ ले आए, दोनों हाथों को अच्छे से आसन पर जमाएं, हथेलियों का रुख नीचे की ओर रखते हुए उंगलियां अंगूठे मिलाकर रखें। दोनों मिले हुए पैरों के पंजों को तान लें। अब सांस भरें, दोनों मिली हुई टांगों को 90 डिग्री पर उठाएं। और सांस खाली करते हुए धीरे धीरे दोनों मिली हुई पंजे अपने सिर के पीछे निकालते जाएं, सिर के पीछे ले जाते जाएं। हाथ दोनों अपने शरीर के साथ ही रहेंगे, हाथ पीछे नहीं लेकर जाएंगे। दोनों हथेलियां हमारी आसन पर रहेंगी लेकिन नीचे रहेंगी, सिर के पीछे नहीं। धीरे धीरे दोनों पैरों को पीछे की ओर ले जाएं, जहां तक जा सकते हैं वहीं तक लेकर जाएं, नहीं तो अपनी दोनों टांगों को थोड़ा सा ही मोड़ सकते हैं। घुटने बिल्कुल सीधे रखने का प्रयास करें। पूर्ण हलासन में हमारी कमर पूरी तरीके से उठ जाती है आसन से, और हमारे पैरों के पंजे पीछे सिर की तरफ आसन पर लग जाते हैं। रुक जाए कुछ पल। बहुत अच्छा, सभी प्रयास करते हुए एक हल आसन की तरह, हम हल की तरह, किसान के हल की तरह हमारे शरीर की स्थिति वापस आने के लिए बहुत धीरे धीरे सावधानी पूर्वक सांस भरते हुए अपने कमर की एक एक गोटी को धीरे धीरे आसन पर लगाएंगे और दोनों टांगों को फिर से 90 डिग्री पर ले आएंगे, बहुत धीरे धीरे सावधानी से, क्योंकि हमारी कमर की गोटियां धीरे धीरे लगनी चाहिए आसन पर। दोनों मिली हुई टांगों को फिर से 90 डिग्री पर ले आए, सांस भरते हुए और सांस खाली करते हुए धीरे धीरे दोनों टांगे नीचे ले जाएं। वापिस आसन पर बहुत धीरे धीरे दोनों पैरों की एड़ियां लगा दें आसन पर। बहुत अच्छा प्रयास सभी का। शवासन का अभ्यास लेंगे। दोनों पैरों को खोल लें, दोनों पैरों के पंजों को दाएं बाएं गिरा दें, दोनों हाथ हमारे शरीर से 7-8 इंच की दूरी पर रखें, आंखें कोमलता से बंद रखें। सबसे पहले अपने सांसों को सामान्य करें। लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। सांसें सामान्य हो जाएं तो अब तक जितने आसन किए हैं, जो भी क्रियाएं की हैं, उसके प्रभाव को महसूस करते जाएं अपने शरीर पर। जो हमने हल आसन का अभ्यास लिया उसके प्रभाव को महसूस करें। अब अपने मन की आंखों से अपने शरीर को निहारें। मानसिक यात्रा अपने दाएं पैर के पंजे से लेके सिर की चोटी तक, सिर की चोटी से लेके बाएं पैर के पंजे तक अपने एक एक अंग को निहारते जाएं और ढीला छोड़ते जाएं शरीर को। बिल्कुल ढीला हमारा शरीर, शरीर का एक एक अंग बिल्कुल शिथिल पड़ा हुआ, सिर्फ हमारी सांसें चल रही हैं। शव की तरह हमारा शरीर एक पड़ा हुआ। अपने आप को सौभाग्यशाली समझें। सुबह नींद का त्याग करके, बिस्तर का त्याग करके, हम सामूहिक योग साधना करके अपने आप को लाभान्वित कर रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ उठा रहे हैं। धन्यवाद दें प्रभु को, जिन्होंने हमें हमें प्रेरणा दी कि हम सुबह उठें। कल गुरु पूर्व की सबको अग्रिम बधाइयां। प्रकाश पर्व, गुरु पूर्व, गुरु नानक जयंती। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भोग निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुर प्रसाद आजादी सच जुगादी सच है भी सच नानक होसी भी सच। वापिस चेतना में आए, अपने पैरों के पंजों को हिलाएं, दाईं करवट लें,
और दाई कोहनी का सहारा लेते हुए सभी साधक उठकर बैठ जाएं, सामने की ओर मुंह करके। अपने आप को व्यवस्थित करें। संसार का सबसे महानतम आसन हंसी के अभ्यास के लिए आदरणीय शालिनी जी। ओम हर्ष जी, बहुत सुंदर अभ्यास आपने कराए और बहुत दिनों के बाद मैंने कैमरा ऑन करके साधना की। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा अपने पुराने समय पे साधना करके।